नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हम लेकर आए हैं 50 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एमसीक्यू विथ आंसर की, और ये जो रहने वाला है वो सेट 2 रहने वाला है, जो सीधे आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी और स्पीड तीनों को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से 10 मार्क्स का ये प्रश्न रहने वाला है और 10 प्रश्न रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे सेट 2। इसके पहले सेट 1 चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कौन सा घटक कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों को नियंत्रित करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में डिकोड स्टेप का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंस्ट्रक्शन को समझना। अगला प्रश्न है, BIOS किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ROM यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, RISC और CISC में प्रोसेसर में मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंस्ट्रक्शन साइज। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी किस तकनीक पर आधारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पैगिंग एंड सेगमेंटेशन। अगला प्रश्न है, डेडलॉक होने की आवश्यक शर्तों में कौन सी नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिम्पशन। अगला प्रश्न है, यूनिक्स में रूट डायरेक्टरी को दर्शाने वाला चिन्ह कौन सा है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉरवर्ड स्लैश। अगला प्रश्न है, NTFS की तुलना में FAT32 की मुख्य सीमा क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइल साइज लिमिट करना। अगला प्रश्न है, विंडोज में पेज फाइल .sys का उपयोग किस लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्चुअल मेमोरी। अगला प्रश्न है, लाइनक्स कमांड मोड 755 फाइल .txt का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑनर के पास RWX, ग्रुप या अदर के पास RX। अगला प्रश्न है, DBMS में नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी,
डेटा रिडंडेंसी कम करना। अगला प्रश्न है SQL में हैविंग क्लॉज का प्रयोग किसके साथ होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एग्रीगेट फंक्शंस। अगला प्रश्न है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ACID का आई किसे दर्शाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आइसोलेशन। अगला प्रश्न है रिलेशनल डेटाबेस में कैंडिडेट की का सही उदाहरण है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आधार नंबर। अगला प्रश्न है स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस में मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फंक्शन में रिटर्न वैल्यू अनिवार्य है। अगला प्रश्न है OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन करती है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न है IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 128 बिट्स। अगला प्रश्न है DNS का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डोमेन नेम को IP में बदलना। अगला प्रश्न है सबनेट मास्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नेटवर्क को विभाजित करना। अगला प्रश्न है हब और स्विच में मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हब डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच डेटा डायरेक्ट करता है। अगला प्रश्न है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन में अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिमेट्रिक में सेम की और असिमेट्रिक में पब्लिक प्राइवेट की होती है। अगला प्रश्न है MD5 SHA 256 किसके उदाहरण हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हैशिंग एल्गोरिदम। अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डेटा ऑथेंटिकेट करना। अगला प्रश्न है फायरवॉल किस OSI लेयर पर कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क लेयर। अगला प्रश्न है SQL इंजेक्शन अटैक किसके खिलाफ होता है?
सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डेटा बेस। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वी लुकअप का सिंटैक्स क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वी लुकअप, जिसमें वैल्यू, टेबल, कॉल इंडेक्स, रेंज लुकअप शामिल है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मल्टीपल लेटर्स ईमेल जनरेट करना। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लेआउट एंड डिजाइन कंट्रोल। अगला प्रश्न है, एक्सेल में काउंटिफ फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कंडीशन के आधार पर वैल्यूज काउंट करना। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट का उपयोग क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्पेलिंग मिस्टेक ऑटोमेटिक ठीक करना। अगला प्रश्न है, ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मुख्य विशेषता कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इनकैप्सुलेशन। अगला प्रश्न है, पाइथन में लिस्ट और टपल में अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होती है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डेटा से पैटर्न पहचानना। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का IaaS मॉडल क्या प्रदान करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेस। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन की विशेषता क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अगला प्रश्न है, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष लॉन्च हुआ? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1991। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्यूबिट्स सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। अगला प्रश्न है, RAID का फुल फॉर्म क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी,
रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट या इनएक्सपेंसिव डिस्क। अगला प्रश्न है, SSD और HDD में मुख्य अंतर क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SSD फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में इलास्टिसिटी का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑन डिमांड रिसोर्स स्केलिंग। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लार्ज डेटा समराइज करना। अगला प्रश्न है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। अगला प्रश्न है, वर्ड में हेडर या फुटर किस मेन्यू में होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंसर्ट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का उपयोग क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फिल्टर लगाना। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में F12 का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेव एज। अगला प्रश्न है, IT एक्ट 2000 भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सही ऑप्शन है बी, 2000। अगला प्रश्न है, भारत में CERT इन का कार्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस। अगला प्रश्न है, डेटा प्राइवेसी बिल 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फार्मिंग अटैक क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनऑथराइज्ड सर्वर रिडायरेक्ट। अगला प्रश्न है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का एक एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे 50 कंप्यूटर MCQ जो बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको और दमदार प्रैक्टिस सेट मिलता रहे।